गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको मंजरी का 6th चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है शाप मुक्ति। इसके पहले हमने आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। 5th चैप्टर था निज भाषा उन्नति, जिसकी व्याख्या हमने आपको कंप्लीट करा दी है। ठीक है ना बेटा? तो चलिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, शाप मुक्ति। जैसा कि जानते हैं कि इस कहानी में इस कहानी का नाम है शाप मुक्ति, मतलब जैसे दुआएं होती हैं वैसे ही बद्दुआएं होती हैं। शाप मतलब जब कोई किसी को किसी के लिए बुरा कुछ कहे और वो हमारी लाइफ में हो जाए तो हम कहते हैं ना कि किसी की बद्दुआएं काम कर गई। तो यहाँ बद्दुआ की बात नहीं थी, यहाँ पे बस उस बाल अपराध की बात की गई थी जिसमें एक छोटे से बच्चे ने गलती की और जिसका प्रायश्चित उसने अपने आप को एक बहुत बड़ा नेत्र सर्जन बनाकर किया। ठीक है, इस कहानी में एक है डॉक्टर प्रभात के माध्यम से अपराध बोध और प्रायश्चित स्वरूप मानव सेवा का व्रत लेने का चित्रण किया गया है। मानव सेवा का मतलब होता है कि जब हम किसी अपराध बोध से ग्रसित होते हैं। अपराध बोध मतलब कभी कभी कोई ऐसी गलती हो जाए जिससे हमें बाद में उस चीज़ को फील हो कि नहीं हमने गलत किया। ठीक है, और उस चीज़ का प्रायश्चित करने के लिए हम कुछ एक ऐसा काम करें जो समाज सेवा भी हो और किसी की भलाई भी हो। ये कहानी है कि एक बूढ़ी दादी थी जो अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली के एक प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गई थी। वो लगभग उनकी आंखें, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी, उनकी आंखें लगभग खराब हो चुकी थी। उनको सहारा देते हुए उनका बेटा उन्हें अंदर ला रहा था। डॉक्टर प्रभात के पास जब वो पहुंची तो डॉक्टर ने उनको मुस्कुरा कर कहा, आइए आइए दादी अम्मा। पूछते हैं कि क्या तकलीफ़ है आपको? तो दादी अम्मा बोलती हैं कि बेटा तकलीफ़ तो कोई नहीं, बस बुढ़ापे की मारी, और बुढ़ापे में नज़र तो कमज़ोर हो ही जाती है। ये किसने कहा? दादी अम्मा ने। किससे कहा? डॉक्टर प्रभात से। ठीक है, पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ। डॉक्टर प्रभात थोड़ा हंसी मजाक करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ, बुढ़ापे का तो इलाज मेरे पास नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर प्रभात ने कहा, दादी ने, मेरी दादी भी कम विनोदी स्वभाव की नहीं है। वो अपने पोते के साथ आई थी। कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आँखों का इलाज कर दो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा। इस बात को सुनकर डॉक्टर प्रभात और दादी बात करने लगे और डॉक्टर प्रभात उनकी आंखों की जांच भी करने लगे। उन्होंने विस्तार से उपकरणों, मतलब उनके पास जो भी मशीन थी और यंत्रों की सहायता से दादी की आंखों को चेक किया और बातचीत हंसी मजाक में वो लोग अपनी बात को पूरा करते रहे। फिर वो चुपचाप बैठ के, जो उनका पोता उनके साथ आया था, वो चुपचाप बैठ के डॉक्टर प्रभात को देख रहा था। पहले तो जो उनका पोता था, किसका? दादी का। पहले तो उन्हें लगा कि उनकी हंसी कुछ जानी पहचानी से, उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा हो। फिर ध्यान से देखने पर उन्हें डॉक्टर प्रभात का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा मालूम हुआ, परिचित सा मालूम हुआ। परिचित मतलब जब आप किसी को देख लेते हैं तो ऐसा फील होता है ना कि आप इनको पहचानते हैं, लेकिन उनको याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने देखा कहाँ है। जब उनसे नहीं रहा गया तो आखिर जब उन्होंने दादी की आंखों की पूरी जांच कर ली तो दादी का जो पोता था उन्होंने पूछ ही लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर प्रभात ने जवाब दिया, इलाहाबाद, प्रयागराज का हूँ। अरे, तो उनके पोते ने कहा कि अरे हम सब भी तो प्रयागराज के ही हैं, इलाहाबाद जिसको अब प्रयागराज कहते हैं। दादी मुझसे पहले ही बोल उठी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। किसने कहा? डॉक्टर प्रभात ने। डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद में कहाँ रहते थे आप लोग? दादी ने ज्यों ही इलाहाबाद प्रयागराज वाले घर का पता ठिकाना बताया, डॉक्टर प्रभात मेरी तरफ देखा और आश्चर्य भरी प्रसन्नता से बोले, अरे तुम बब्बू तो नहीं? क्योंकि वो लोग बचपन में पड़ोसी थे। तो उन्होंने, डॉक्टर प्रभात को अचानक याद आया तो उन्होंने पूछा कि अरे तुम बब्बू तो नहीं, और तुम मंटू? तो बब्बू ने क्या कहा कि अरे तुम मंटू हो, क्योंकि बचपन में ये दोनों दोस्त थे। हाँ भाई, मैं मंटू ही हूँ। वाह यार, तुम खूब मिले। अब जब क्योंकि जान पहचान हो गई तो दोनों दोस्त को पता चला कि ये हमारे दोस्त हैं। तुम तो शायद अब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए। वो बचपन की बात थी जब डॉक्टर प्रभात, मंटू बहुत छोटे थे, है ना?
मुझे तो स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि जीवन में फिर कभी तुमसे भेंट होगी। मंटू ने कहा कि मुझे यकीन नहीं था कि फिर कभी हम लोग मिल पाएंगे। सच में बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी, मैंने अत्यंत प्रसन्न। मैंने कहा मतलब लेखक खुद को कह रहा है, लेकिन वो कौन है? बब्बू। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा। अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। किन्होंने? मंटू ने। बचपन का नाम जो मंटू था और बड़े होने पे जो जिनका नाम डॉक्टर प्रभात था। उन्होंने देखा कि दादी का चेहरा एकदम उतर चुका था, वो मुस्कुराना भूल गई थी। ठीक है, चेहरा किसी दुखदाई स्मृति में काला सा हो गया था। दुखदाई मतलब कुछ यादें, स्मृति मतलब होता है यादें, दुखदाई मतलब कुछ यादें ऐसी होती हैं बेटा जो हमें सोचने पे सिर्फ दुख देती हैं। ठीक है, उसको सोचकर, स्मृति मीन्स याद में काला हो गया। दादी की अत्यधिक कमज़ोर आंखों को डॉक्टर के चेहरे का यह भाव परिवर्तन नज़र नहीं आया। वो देख नहीं पाए कि दादी के चेहरे पे कितने भाव आए और चले गए। वे प्रसन्न होकर पूछने लगे, अच्छा तो तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो? किसने पूछा? दादी ने। यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा, तुम तो अपने ही हुए डॉक्टर बेटा। हाँ, ये दादी ने कहा था, लेकिन बहुत सारे भाव दादी के चेहरे से आए और आकर चले गए थे। हाँ, तुमने अपना क्या नाम बताया? मंटू। इलाहाबाद प्रयागराज में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे। उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था। बड़ा बदमाश लड़का था। दादी ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए बताया। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सहसा बहुत गंभीर हो गए। दादी के लिए दवाइयों का पर्चा लिखते उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होंगी दादी अम्मा। बाहर और भी कई रोगी इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लिख रहा हूँ, बाजार से मंगवा लेना। डॉक्टर प्रभात ने दादी से कहा, क्योंकि दादी अब पुरानी बातें करने लगी थी। तो उन्होंने कहा क्योंकि उन्हें अपने अपराध का पता था। उन्होंने कहा मैं तुम्हें बाजार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आँखों में डालती रहना। ये इंस्ट्रक्शन किसको दिया? डॉक्टर प्रभात ने दादी को। फिर अगले सप्ताह आज ही के दिन आ जाना। तुम्हारी आँखों का ऑपरेशन करना होगा, घबराना मत। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आँखें अच्छी हो जाएंगी। ये सब बातें किसने कही? बचपन के बच्चे मंटू ने, और प्रेजेंट टाइम में जो कहानी में चल रहा है वो डॉक्टर प्रभात ने। किससे कही? दादी से। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, यह उसी वकील का बेटा मंटुआ था ना? दादी क्योंकि अंदर थी तो डॉक्टर थे तो रिस्पेक्ट से बात करती, लेकिन बाहर आते ही उन्हें याद आ गया वो सारी बातें। तो उन्होंने अपने पोते से पूछा, बब्बू से, कि क्या वो वकील साहब का बेटा मंटुआ था ना? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। दादी को सारी चीज़ें याद थी। बस तो अब इसके पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आँखें नहीं फोड़वाऊंगी। दादी ने क्या कहा? दादी ने अपने पोते को समझाते हुए कहा कि मैं अब यहाँ दोबारा नहीं आऊँगी। कैसी बातें करती हो दादी, यह तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है और अब तो अपनी जान पहचान का भी निकल आए, उसे दुष्ट क्यों कह रही हो? ये बात बब्बू ने अपनी दादी से कही। तू भूल गया इसने इलाहाबाद में क्या किया था? क्या किया था? अरे तुझे याद नहीं? इसने मोहल्ले की कुतिया के 3 पिल्लों की आँखें आँख के पौधों का दूध डालकर फोड़ दी थी। आँख मतलब होता है मदार। मदार एक ऐसा पेड़ होता है जिसके दूध अगर आँखों में चली जाए गलती से भी तो आँखें खराब हो जाती हैं। तो उन्हें वो चीज़ें याद आ गई। मैं सचमुच ही सब कुछ भूल गया था, बब्बू ने कहा, क्योंकि वो बचपन की घटना थी जब वो क्लास 2nd या 3rd में थे, तो वो भूल चुका था। तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी। इलाहाबाद प्रयागराज में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। बब्बू सोचने लगा। मैं मंटू के साथ अक्सर वहाँ खेला करता था। अब बचपन की बातें याद आने लगी थी। बाग के मेड़ के पास आग के बहुत से पौधे उगे हुए थे। एक दिन हम खेल खेल में आग के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। आग के पत्ते जो होते हैं वो जब टूटते हैं तो उनमें से एक दूध सा पदार्थ निकलता है। उन्होंने हमें डांट लगी और बताया कि आग के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद दूध निकलता है यदि आंखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। ये किसने बताया था? जब वो बच्चे थे और वहाँ पे खेल रहे थे, तो जब उनके टीचर वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने बच्चों को समझाया था, क्योंकि वो बच्चे उस समय बहुत छोटे थे। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी मतलब आश्चर्यजनक थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे नहीं सोचते हैं जब उन्हें किसी चीज़ के लिए मना किया जाए तो।
ठंड के दिन थे और मोहल्ले के आवारा घूमने वाली एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी टहनियों के ढेर के नीचे 3 पिल्ले दिए थे। ठीक है, पिल्ले बहुत सुंदर थे। मैं और मंटू उनसे खेला करते थे। आग के दूध के भयानक असर की जानकारी मिलने के अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया तो मैंने देखा मंटू आग के पौधों के पास बैठा है और उसके घुटने में दबा पिल्ला कें कें कर रहा है। बचपन में बच्चे बहुत सारी शरारतें करते हैं, इसमें से ही एक शरारत मंटू ने की थी। 2 पिल्ले पास ही कूं कूं करते इधर उधर भटक रहे थे। नज़दीक जाकर मैंने देखा, हैरान रह गया। मंटू आग के पत्ते तोड़ तोड़ कर उनका दूध पिल्ले की आंखों में डाल रहा था। छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी कभी छोटे बच्चों को मना किया जाता है, बेटा इसको मत करना, चोट लग जाएगी, या आग को मत छूना, जल जाओगे। तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो इन सब चीज़ों की समझ उन्हें होती नहीं है। तो उसने क्या किया, क्योंकि अध्यापक ने बता दिया था, तो उसने उसको प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके देखने लगा कि क्या ऐसा होता है। बब्बू ने देखा कि मंटू क्या कर रहा था। वो जो कुतिया ने बच्चे दिए थे, उन बच्चों की आँख में वो क्या कर रहा था, आग के पौधों का दूध डाल रहा था। ये तूने क्या किया बेवकूफ़, पिल्ला अंधा हो जाएगा, मैंने चिल्ला कर कहा। मंटू थोड़ा समझदार था, बब्बू थोड़ा समझदार था, तो उसने ये बात उसको बताई कि टीचर ने यही बताया था। मंटू ने उस पिल्ले को रख दिया और बोला, मैं उन दोनों की आंखों में आग का दूध भर दिया, अब देखेंगे ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। मंटू ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए ये काम किया था, उसे तो पता नहीं था। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गई। कुछ दिनों बाद आंखें तो शायद खुल गई थी, लेकिन वे अंधे हो गए थे। मंटू की इस कुकृत्य मतलब होता है बुरा कर्म। कुकृत्य की जानकारी केवल मुझे ही थी। मैंने उसे उन प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला कहा और वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी थी। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा था कि यह बात मैं किसी को ना बताऊं। मैं शायद बताता भी नहीं, लेकिन जब उन 3 पिल्लों में से 2 दिन रात कूं कूं करते इधर से उधर भटकते मर गए, मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन मैं बहुत रोया। बचपन में कभी कभी की गई गलतियों का पश्चाताप बहुत ज़्यादा होता है। वो बच्चे थे, बब्बू ने जब पिल्लों को ऐसे मरते देखा तो उसे बहुत तकलीफ़ हुई थी। सभी लोग मुझसे बार बार पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ। पहले मैंने बात छिपा कर अपने मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया जो अभी जीवित था और उसकी जान बचाना मंटू को पिटाई से बचाने से ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। ऐसा किसने सोचा? बब्बू ने सोचा। किसके बारे में? मंटू के बारे में। ठीक है बेटा। इसलिए मंटू ने क्या किया, बब्बू ने क्या किया, इसलिए रोते रोते उसने सारी बात अपने परिवार वालों को बता दी और उस पिल्ले की आँख का इलाज कराने की जिद पकड़ ली। सब लोगों ने मंटू को बहुत बुरा भला कहा। वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि मैंने भी सब कुछ जानते हुए भी बात को तब तक छिपाए रखा जब तक 2 पिल्ले मर नहीं गए। बब्बू की क्या गलती थी कि एक तो गलती किसने की थी? मंटू ने की थी, और उस गलती को छुपाने का खामियाजा बब्बू को भी भुगतना पड़ा था। आखिर तीसरे पिल्ले को बचाने के प्रयास किए गए। मैंने जिद करके उसे पाल लिया। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज भी कराया, लेकिन वह अंधा ही रहा। माँ और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थी। मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वह बड़ा हो गया, एक दिन घर से बाहर निकल गया और सड़क पर किसी वाहन से कुचलकर मर गया। इस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि लगभग 35 साल पहले की यह घटना, जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक याद थी। कितनी पुरानी घटना थी? 35 ईयर्स, 35 साल पुरानी बात थी ये। मतलब प्रेजेंट जिस समय की बात हो रही थी, वो लोग कितने ईयर के हो गए थे? 35 में अगर हम उनके 6-7 साल और ऐड कर देते हैं तो कितने 40 के एबव थे वो लोग। निश्चय ही यह घटना प्रभात को भी याद होगी। बब्बू ने अपने मन में सोचा कि जाहिर सी बात है कि मंटू मतलब प्रभात, डॉक्टर प्रभात को भी ये याद होगी। तभी तो वह हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक चुप, गंभीर और उदास हो गए, क्योंकि बचपन की गलतियाँ उन्हें याद आ गई थी। लेकिन दादी बचपन की उस बात को लेकर अब भी डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहना ठीक नहीं। किसने समझाया?
बब्बू ने अपनी दादी को समझाया। मैंने दादी को समझाने की कोशिश की। अब वे मंटू नहीं, देश के माने हुए नेत्र चिकित्सक हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी आंखों का इलाज कराने आते हैं। अब तक तो हजारों लोगों ने उनकी खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा चुके हैं। अब तक तो हजारों लोगों को उनकी खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा चुके हैं। नेत्र ज्योति मतलब आंखों की रोशनी। वो नेत्र चिकित्सक थे, इसलिए उन्होंने लोगों की आंखों को ठीक किया था। क्या इतनी बड़ी सेवा से उनका बचपन का अबोध अवस्था में किया हुआ पाप अब तक धुल नहीं गया होगा? अबोध अवस्था, अबोध जिसका बोध नहीं हो। बोध मीन्स जिसकी आपको जानकारी ना हो, जो गलती से हुआ, कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं कराऊंगी। किसने कहा? दादी ने सीधे सीधे कह दिया कि वो डॉक्टर प्रभात से अपना इलाज नहीं कराएंगी। दादी ने निश्चय के स्वर में कहा। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार ना हो। दादी को पुरानी बातें याद थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर से अपना इलाज कराने के लिए मना कर दिया। आंखों में डालने की जो दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिख कर दी थी, वह भी खरीदने नहीं दी। परिवार के सब लोगों ने समझाया, लेकिन वे टस से मस ना होना मतलब वो अपनी बात से नहीं हिले। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी की जिद के बारे में बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात किसके घर पहुंचे? बब्बू के घर पहुंचे। दादी से कहे, दादी अम्मा, मैंने बचपन में जो पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ, और मैंने उस शाप को भी नहीं भूला हूँ जो आपने मुझे दिया था। डॉक्टर प्रभात को अभी भी दादी की वो बातें याद थी जो बचपन में दादी ने उन्हें कही थी। जब आप प्रयागराज में रहीं, मुझे देखते ही कहने लगती, अरे कमबख्त मंटुआ, तुमने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी हैं, तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेंगी। कौन कहता था? दादी, क्योंकि उन्हें बहुत दुख था कि मंटू ने निरीह पिल्लों की जान ली है। आपके इस हिसाब से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। उन कुत्तों की बच्चों की आँख फोड़ने के वो प्रायश्चित क्या किया था मंटू ने, मतलब डॉक्टर प्रभात ने? बहुत अच्छे नेत्र चिकित्सक बन के उन्होंने अपना प्रायश्चित पूरा किया। मेरी आंखें तो आपके शाप के कारण कभी ना कभी फूटेंगी ही, पर उससे पहले मैं बहुत सी आंखों की रोशनी दे जाऊंगा। उन बहुत सी आंखों में से 2 आंखें आपकी भी होंगी दादी अम्मा। डॉक्टर प्रभात की बातों में ना जाने कैसा जादू था कि दादी ही नहीं, हम सबकी आंखें भर आई। दादी तो इतनी भाव विह्वल का मतलब होता है कि उनको देखकर बहुत ही प्यार, मतलब उनके अंदर बहुत ही दया आ गई, उनके अंदर भाव विह्वल हो उठी। उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर हृदय से लगाया। हृदय मतलब गले से लगाया। उनके सिर पर स्नेहपूर्वक प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा, जा इसके लिए अच्छे से मिठाई लेकर आ, और सुन, इसने मेरी आंखों के लिए जो दवाई लिखी थी वह भी खरीद लाना। इसके लेखक रमेश उपाध्याय जी हैं। जैसा कि इस कहानी का सार ये निकलता है कि जब हम अनजाने में किसी गलती को कर लेते हैं और वो गलती किसी के लिए बहुत बड़ा अहित हो जाती है, तो फिर अगर हमें रियलाइज़ होता है कि हमने गलतियाँ की हैं, तो हमें इसका प्रायश्चित भी करना होता है। और इस कहानी में क्या किया? मंटू ने जो बचपन में गलती की थी उसका प्रायश्चित उन्होंने कैसे किया? एक बहुत बड़े नेत्र चिकित्सक बन के। ठीक है बेटा, ये चैप्टर, अगर आपको फिर भी लगता है कि इस चैप्टर में कुछ हार्ड वर्ड हैं जो आपकी समझ में नहीं आए हैं, तो बेटा उसको अंडरलाइन करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कठिन शब्द लिख के साइड में कहीं लिख लीजिएगा किसी रफ कॉपी में, फिर हमसे पूछ लीजिएगा। इसका वर्ड मीनिंग आप अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे। जैसे आप 5 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, वैसे आप इस चैप्टर 6 का भी वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। ठीक है ना बेटा? चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। एक बात और बेटा, वो ये कि भले ही हमने पढ़ा दिया हो आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ा दिया, लेकिन फर्स्ट
एंड लास्ट, हमने हर चैप्टर पढ़ाने के बाद एक ही बात कही है, बेटा इस चैप्टर को आप खुद रीडिंग लगाइएगा, खुद रीड करिएगा। रीडिंग लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जो बोलते हैं, जो उच्चारण करते हैं वो क्लियर हो जाए और एक एक वर्ड आप अच्छे से समझ सकें। बेटा चैप्टर की रीडिंग ज़रूर लगाइएगा। हमने आपको वीडियो के थ्रू बता तो दिया, पढ़ा तो दिया, लेकिन रीडिंग लगाना आपका काम है। आप एक एक वर्ड जहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ से एक एक वर्ड आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो देखिए, क्वेश्चन आंसर करिए, सब कुछ करिए। इसके बाद भी जब ये वीडियो आप देख रहे हों तो बुक आप सामने रख के एक एक वर्ड खुद रीडिंग लगाएंगे, ठीक है ना बेटा, क्योंकि बिना रीडिंग लगाए आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर लेना ही बहुत नहीं होता, ठीक है बेटा। चैप्टर ज़रूर रीड करिएगा। थैंक यू बेटा।